So everyone note down. The name of the chapter is Application of Calculus in Economics. So everyone note down. सबसे पहले अगर हम देखें एप्लीकेशन ऑफ कैलकुलस इन कॉमर्स एंड इकोनॉमिक्स, तो सबसे पहले तुम लोग को जो यहाँ पे टर्म्स जो यहाँ पे इस एक्सरसाइज में जो है, जैसे कि कॉस्ट फंक्शन, उसके बाद तुम्हारा रेवेन्यू फंक्शन, प्रॉफिट फंक्शन, ब्रेक इवन पॉइंट, मार्जिनल रेवेन्यू, मार्जिनल कॉस्ट, मतलब ये सारे टर्म्स को पहले मैं एक्सप्लेन कर दूं, देन आई स्टार्ट ये चैप्टर में हम लोग अप्लाई कैसे करेंगे कैलकुलस को. ओके, तो ध्यान से लोग स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कॉस्ट फंक्शन से. देखो, कहीं भी जहां पे बिजनेस एक्टिविटी परफॉर्म हो रहा है, कहीं भी, मुझसे तुम लोग को मुझसे ज्यादा पता है कि बिजनेस का मतलब क्या होता है, बिजनेस एक्टिविटी का मतलब क्या होता है. दैट यू ऑल नो बेटर देन मी. नाउ सबसे पहला पॉइंट ये हुआ कि कॉस्ट फंक्शन क्या होता है. किसी भी बिजनेस एक्टिविटी में कॉस्ट फंक्शन का मतलब क्या होता है. सी, वी नो दैट देयर आर टू टाइप्स ऑफ कॉस्ट इन्वॉल्व इन एनी बिजनेस एक्टिविटी. व्हाट आर दोस टू टाइप्स ऑफ कॉस्ट? वन इज द फिक्स्ड कॉस्ट, which is independent of the number of units we are manufacturing or selling, और मतलब हम सिर्फ बेच रहे हैं या सिर्फ बना रहे हैं या हम खरीद रहे हैं, मतलब जिस तरह का भी बिजनेस एक्टिविटीज है, अगर मान लो वो कैसे भी बिजनेस एक्टिविटीज है, तो वहां पे फिक्स्ड कॉस्ट क्या होता है, दैट इज नॉट डिपेंडेंट ऑन द नंबर ऑफ यूनिट्स. सो दैट्स व्हाई यहाँ पे क्या है, सी का मतलब कॉस्ट फंक्शन, ब्रैकेट में जो एक्स है, एक्स क्या होता है, तो नंबर ऑफ यूनिट्स. एक्स क्या डिनोट कर रहा है, नंबर ऑफ यूनिट्स. तो अगर मान लो हम किसी भी चीज का अगर हम कॉस्ट कैलकुलेट कर रहे हैं, तो उसमें दो तरह का कॉस्ट इन्वॉल्व होता है. वन इज फिक्स्ड कॉस्ट व्हिच इज इंडिपेंडेंट ऑफ द नंबर ऑफ यूनिट्स, एंड द अदर इज द वेरिएबल कॉस्ट. नाउ मैंने वेरिएबल कॉस्ट को मैंने सिर्फ v से नहीं डिनोट किया है, मैं v ऑफ x लिखूंगा. व्हाई v ऑफ x? बिकॉज़ इट इज अ कॉस्ट व्हिच इज डिपेंडेंट ऑन द नंबर ऑफ यूनिट्स वी आर मैन्युफैक्चरिंग. ठीक है, इट इज डिपेंडेंट ऑन द नंबर ऑफ यूनिट्स वी आर मैन्युफैक्चरिंग. So everyone note that there are two types of costs involved when we are calculating the total cost of x items. एक हो गया तुम्हारा फिक्स्ड कॉस्ट, दूसरा हो गया वेरिएबल कॉस्ट. अगर हम बहुत सिंपल एग्जांपल है, तो यहाँ का इस पर्टिकुलर सेंटर का अगर बात करें, तो ऑब्वियसली ये भी एक तरह का बिजनेस एक्टिविटी यहाँ पे हो रहा है. तो यहाँ पे अगर हम देखें, तो लास्ट ईयर में यहाँ पे आया नहीं, फिर भी यहाँ पे जो फिक्स्ड कॉस्ट था, दैट व्हाट वाज दैट, इट वाज रेंट. यहाँ पे फिक्स्ड कॉस्ट मेरे लिए क्या था बताओ तो, रेंट. अब देखो, मैं इस साल से मैं यहाँ पे आकर के मैं क्लास कंडक्ट कर रहा हूँ, तो मेरे लिए वेरिएबल कॉस्ट क्या हो गया बताओ तो, इलेक्ट्रिसिटी बिल. मेरे लिए वेरिएबल कॉस्ट इलेक्ट्रिसिटी बिल हो गया. इज दिस क्लियर? तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो वेरिएबल कॉस्ट क्या है, इलेक्ट्रिसिटी. जितना हम यहाँ पे हम इसको ज्यादा यूज करेंगे, उसके हिसाब से मेरा यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन मतलब कंज्यूम होगा, मतलब उतना ज्यादा यूनिट्स यहाँ पे उठेगा, उतना ज्यादा मुझे पे करना पड़ेगा. So that's why we are finding that we have got two types of cost. One is fixed cost and the other is variable cost. अगर हम किसी भी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट का भी बात करें, तो वहां पे अगर मान लो कुछ भी चीज मैन्युफैक्चर होता है, कुछ भी चीज, लेट्स से मोबाइल का, तो वहां पे दो तरह का मतलब वहां पे एक्सपेंडिचर है. ये मोबाइल बनाने में दो तरह का एक्सपेंसेस है, दो तरह का कॉस्ट है. एक हो गया तुम्हारा फिक्स्ड कॉस्ट. फिक्स्ड कॉस्ट में क्या क्या आता है, क्या क्या आता है फिक्स्ड कॉस्ट में? लैंड है कि नहीं. लैंड भी एक तरह का किसी का भी हो. तुमको पता है कि तुम लोग बिजनेस में ये चीज देखा है कि अगर हम एक बिजनेस मतलब अगर हम फॉर्म कर रहे हैं बिजनेस, अगर मान लो कोई भी चीज मैन्युफैक्चरिंग यूनिट अगर हम फॉर्म कर रहे हैं, तो वो भी एक तरह का एंटिटी ट्रीट किया जाता है. तो हम लोग उसको क्या करते हैं, वो हमको, अगर वो मेरा लैंड है तो मुझे वो लैंड का रेंट देगा, है कि नहीं. तो वहां पे भी तुम्हारा क्या है, फिक्स्ड कॉस्ट है. उसके बाद क्या है, वेरिएबल कॉस्ट है. वेरिएबल कॉस्ट क्या होगा, हाँ, उसके बाद बहुत तरह का फिक्स्ड कॉस्ट है, जैसे मशीनरी, है कि नहीं. तो वहां पे फिक्स्ड कॉस्ट हो गया, और वेरिएबल कॉस्ट क्या हो गया, जितना हम यहाँ पे ज्यादा लेबर या जितना ज्यादा हम मैकेनिकल या अगर हम देखा जाए तो मतलब अगर हम मैन रिसोर्सेज यूज करेंगे, उतना ज्यादा मेरा कॉस्ट वहां पे बढ़ेगा. सो वी आर फाइंडिंग दैट. या उसके बाद इसका रॉ मटेरियल हो गया. रॉ मटेरियल सबसे बिगेस्ट क्या है, यहाँ पे सबसे बड़ा वेरिएबल कॉस्ट है. जितना मोबाइल मैन्युफैक्चर करेंगे, उतना मेरे को ज्यादा रॉ मटेरियल इसको मैन्युफैक्चर करने में लगेगा. सो दीज आर, सो ये हो गया वेरिएबल कॉस्ट यहाँ पे. और फिक्स्ड कॉस्ट क्या हो गया, बाकी चीज. नाउ सेकंड पॉइंट इज द रेवेन्यू फंक्शन.
नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रेवेन्यू फंक्शन? देखो ये तो हो गया, मैंने मैन्युफैक्चर किया, तो मैन्युफैक्चर किया तो मैं बनाऊंगा, बनाने के बाद मैंने कॉस्ट कैलकुलेट किया कि कितना कॉस्टिंग होगा, कॉस्टिंग निकालने के बाद मैंने देखा इसको बेच करके मैं कितना रेवेन्यू जनरेट कर रहा हूं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रेवेन्यू फंक्शन? रेवेन्यू फंक्शन मतलब मेरा जो टर्नओवर है कि नहीं, सिंपल हम ये बोल सकते हैं कि मेरा जो टर्नओवर है वो हो गया तुम्हारा मेरा रेवेन्यू फंक्शन। मतलब रेवेन्यू हो गया तुम्हारा, अगर एक्स आइटम को बेच करके जो मैंने रेवेन्यू जनरेट किया वो क्या होगा, देखो ध्यान से, इट इज इक्वल्स टू P into X. Now what is the meaning of P? Everyone note down. What is the meaning of P? P is the price per item, price per unit of a commodity. What does small p denotes? Small p denotes price per unit of a commodity. मतलब मान लो यहाँ पे मैं x यूनिट्स का बात कर रहा हूँ, तो उस x यूनिट्स में एक यूनिट का दाम क्या होगा, एक यूनिट को बेच करके कितना पैसा आएगा, वो गया तुम्हारा P। तो P क्या बताओ, तो सेलिंग प्राइस ऑफ ईच आइटम। हम सिंपल भाषा में ये बोल सकते हैं, इट इज द सेलिंग प्राइस ऑफ ईच आइटम, ईच यूनिट। और इट कैन बी आल्सो बी गिवन बाय अ डिमांड फंक्शन, ठीक है, इट कैन बी आल्सो गिवन बाय अ डिमांड फंक्शन। मैं रिपीट कर रहा हूं, कहीं कहीं क्या होता है कि जो प्राइस पर यूनिट है वो फिक्स होता है, तुम 1000 यूनिट क्यों ना उससे ले लो, तुम 2000 यूनिट क्यों ना मोबाइल से परचेज कर लो, या हम मतलब मार्बल का अगर मेरा काम है तो मार्बल हम क्यों ना उसे सॉरी आई मीन मार्कर क्यों ना परचेज कर ले, लेकिन हमको जितना भी यूनिट्स हम परचेज करें मुझे वो फिक्स्ड रेट ही लगाए। तो ये हो गया तुम्हारा फिक्स्ड कॉस्ट, आई मीन प्राइस पर यूनिट हो गया जो कि फिक्स्ड है, कॉस्ट नहीं, प्राइस पर यूनिट जो है वो फिक्स्ड हो गया यहाँ पे। और एक क्या है, एक हो गया तुम्हारा डिमांड फंक्शन। डिमांड फंक्शन क्या बताते हैं बताओ तो, कि अगर तुम इतना यूनिट्स को अगर मान लो डिमांड करते हो, अगर तुम उससे बोलते हो कि मुझे 10 ऐसा 10 मार्कर चाहिए, जैसे मान लो हम अगर एक मार्कर कर देंगे तो मेरे को वो 20 रुपए करके पर मार्कर का वो दाम रखेगा। अगर मान लो मैं उसको बोलूं कि 20 मार्कर दे दो, तो हो सकता है मुझसे वो 19 रुपए चार्ज करे, 30 मार्कर लूं तो वो हो सकता है मुझसे 18.5 रुपए चार्ज करे। तो इस तरह का जो है वो डिमांड के हिसाब से वो प्राइस पर यूनिट फिक्स करेगा। तो प्राइस पर यूनिट जो होता है कभी कभी वो डिमांड फंक्शन से भी कैलकुलेट किया जाता है। So what does g of x denotes? G of x denotes demand function. So what is the meaning of demand function? Please try to understand. Demand function gives you the price per unit of an item when x units are demanded. मतलब जब हम लोग x यूनिट डिमांड, मतलब हमको जब x यूनिट चाहिए तो उस रियल टाइम पे एक यूनिट का दाम कितना होगा, दैट इज गिवन बाय दिस फंक्शन। इज दिस क्लियर एवरीवन? तो आई थिंक मैथमेटिकली इतना काफी है, इकोनॉमिक्स में बहुत कुछ है, ठीक है, लेकिन हम उतना मतलब मैथमेटिक्स में इतना ही हमको मतलब बताना चाहिए, और ना मेरा उतना ज्यादा हम इससे ज्यादा बता सकेंगे। सो दैट्स व्हाई डिमांड फंक्शन ये होता है। तुमको इतना बता दो, तुम लोग को इकोनॉमिक्स में बहुत कुछ पढ़ा होगा, डिमांड कर, सप्लाई कर, जब दोनों मीट करता है तो क्या होता है, वो सब बहुत कुछ पढ़ा होगा तुम लोग, लेकिन यहाँ पे वो सब नहीं चाहिए, बस तुमको बताना चाहिए कि डिमांड फंक्शन का मतलब क्या होता है। ओके, उसके बाद डिमांड फंक्शन जैसे यहाँ पे हम लोग पढ़ रहे हैं सिंगल वेरिएबल फैक्टर पे, है कि नहीं, बहुत सारा फैक्टर्स पे भी डिमांड फंक्शन मतलब जो प्राइस पर यूनिट है वो भी कैलकुलेट किया जा सकता है। यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, यहाँ पे हम लोग सिंगल वेरिएबल फैक्टर देख रहे हैं, मतलब एक ही वेरिएबल पर डिपेंडेंट है अपना डिमांड पर, मतलब प्राइस पर यूनिट। उसके बाद क्या है, थर्ड पार्ट, दैट इज प्रॉफिट फंक्शन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रॉफिट फंक्शन? प्रॉफिट फंक्शन इज, यहाँ पे स्मॉल p है, ये कैपिटल P है। व्हाट इज प्रॉफिट फंक्शन? जितना मैंने रेवेन्यू जनरेट किया और उसमें से जितना मेरा कॉस्ट है वो हटा देते हैं, तो जो बचेगा वो क्या होगा, हमारा प्रॉफिट। सो प्रॉफिट फंक्शन भी वही होगा। अगर एक आइटम का प्रॉफिट, सपोज एक आइटम को बेच करके मैंने सपोज 12 रुपया जनरेट किया, जिसमें मेरा कॉस्टिंग था 10 रुपया, तो प्रॉफिट कितना हो गया, 2 रुपीज। अगर हम यही चीज को x के टर्म्स में देखें, ठीक है, फंक्शन के टर्म्स में, मतलब x यूनिट का क्या होगा, तो सेम वे 12x minus 10x। सो सेम वे यहाँ पे क्या हो गया, r of x minus c of x। ऑलराइट एवरीवन, नेक्स्ट। उसके बाद हो गया ब्रेक इवन पॉइंट। ये तो मुझसे ज्यादा तुम लोग अच्छा बता दो, बताओ क्या होता है, जहाँ पे ग्राफिकली क्या होता है, जहाँ से प्रॉफिट में कौन सा तो लाइक डिमांड एंड जहाँ से प्रॉफिट करना स्टार्ट। देखो ये जहाँ ये हो गया तुम्हारा, हम बोलते हैं ब्रेक इवन टाइम चाहिए मुझे, मतलब कोई भी बिजनेस का एक ब्रेक इवन पीरियड होता है, मतलब वहां जाने के बाद
हमको पता चल जाएगा कि देखो ये ऐसा है, इसके अगर हम ऊपर और राइज करते हैं मतलब और ऊपर जाते हैं तो मेरा प्रॉफिट होने वाला है, से नीचे जाएंगे तो मेरा लॉस होगा। मतलब ये वो पॉइंट है मतलब जहां पे ना तुम्हारा कोई प्रॉफिट होगा ना कोई लॉस होगा। मतलब यहाँ पे हम लोग ये बोल सकते हैं कि जो प्रॉफिट फंक्शन है वो किसके बराबर होगा बताओ तो, 0 के बराबर होगा। ठीक है, और अगर हम देखें तो यहाँ पे रेवेन्यू जनरेटेड इज इक्वल टू कॉस्ट। ओके, सो प्लीज कॉपी। अगर हम तुमसे पूछे तो तुम लोग मुझे ज्यादा एक्सप्लेन कर दोगे, ज्यादा कुछ लिख दोगे तो, बट फिर भी मैथमेटिक्स में इतना ही चलना चाहिए। ओके, ज्यादा बोल के भी कुछ फायदा है। हाँ, बट तुमको अगर नॉलेज हो बहुत बढ़िया है। अब उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है नंबर 5 एंड इट इज मार्जिनल कॉस्ट। अब देखो यहां से आता है एक्चुअली एप्लीकेशन, जो हम लोग ये टॉपिक कर रहे हैं, एप्लीकेशन ऑफ कैलकुलस इन कॉमर्स एंड इकोनॉमिक्स। यहां पे आता है मार्जिनल कॉस्ट का मतलब। तो देखो मैं जब मार्जिनल कॉस्ट बोलूंगा सब कोई को पता है व्हाट इज मार्जिनल कॉस्ट, बताओ तो कोई। एडिशनल कॉस्ट। प्रॉपर डेफिनेशन एकदम 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 प्रॉपर बताओ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मार्जिनल कॉस्ट। incurred due to rises by rate of production. तो मतलब कहने का मतलब है कि इसको मैथमेटिकली हम लोग कैसे कैसे बोल सकते हैं पता है इसको, जो तुम लोगों ने जो चीज बोला उसको मैथमेटिकली हम लोग कैसे बोल सकते हैं। अगर देखा जाए, लिसन देखा जाए तो dy by dx का मतलब क्या होता है। dy by dx का मतलब होता है रेट ऑफ चेंज इन y विद रिस्पेक्ट टू x। मतलब x अगर मान लो चेंज होता है तो उसके हिसाब से y का कितना चेंजेस आएगा, y में जो इफेक्ट है वो हम यहाँ पे मेजर कर सकते हैं। मतलब the rate of change of y with respect to x is called what, dy by dx। अब तुम लोग ने जो मुझे एक्सप्लेन किया मार्जिनल कॉस्ट, तो मार्जिनल कॉस्ट का मतलब क्या हो गया, मतलब अगर मान लो सपोज कॉस्ट बाय सेलिंग 5 आइटम इज समथिंग, लेट्स से कॉस्ट बाय सेलिंग 6 आइटम इज समथिंग, तो वो दोनों के बीच का जो चेंजेस, मतलब ये एडिशनल यूनिट जो मैंने यहाँ पे मैन्युफैक्चर किया, उस मैन्युफैक्चर करने में अगर मान लो एडिशनल कॉस्ट अगर मान लो घटता है तो ये कंपनी के लिए अच्छा है या बुरा है। अगर मान लो चेंज, अगर मान लो ये सपोज 5th यूनिट से 6th यूनिट तक, अगर मान लो मैंने 6 यूनिट्स मैन्युफैक्चर किए और यहाँ पे 5 यूनिट्स मैन्युफैक्चर किए और मुझे इन दोनों में कॉस्ट को अगर हम कंपेयर करें तो जितना ज्यादा मैं मैन्युफैक्चर कर रहा हूँ उतना अगर मान लो सपोज कॉस्ट नेगेटिव जाए, रेट ऑफ चेंज नेगेटिव जाए, तो ये कंपनी के लिए अच्छा है या बुरा है। मतलब अच्छा है, बिकॉज अगर मान लो हम लोग सपोज अगर हम ये रेट ऑफ चेंज निकाल रहे कॉस्ट फंक्शन का with respect to what, with respect to the number of units we are manufacturing, so the rate of change of cost with respect to the number of units we are manufacturing is called what, marginal cost। और अगर ये घटेगा तो कंपनी के लिए अच्छा है, बिकॉज जो कॉस्ट पर यूनिट है वो क्या होगा, फिक्स्ड कॉस्ट जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा कॉस्ट पर यूनिट पे। तो जितना ज्यादा मैन्युफैक्चर करें, इसका मतलब ये नहीं है कि हम लोग एक टाइम ये भी आएगा जब बहुत ज्यादा मैन्युफैक्चर करने से भी तुम्हारा लॉस होगा। तो हम ये नहीं बोल सकते कि DDX मतलब एक पर्टिकुलर कॉस्ट फंक्शन का मतलब अगर मतलब वो घटते जाए तो वो मतलब एक टाइम उसका क्या होगा, x का एक डोमेन होगा, x का क्या होगा एक लिमिट, मतलब एक रेंज होगा, उस रेंज में ये काम करेगा, उस रेंज से बाहर ये चीज काम नहीं करेगा। सो DDX ऑफ कॉस्ट फंक्शन इज इक्वल्स टू व्हाट, मार्जिनल कॉस्ट। एंड मार्जिनल कॉस्ट अगर घटता है तो ये बढ़िया है, ये मोटिवेट कर रहा है तुमको कि और ज्यादा हम लोग मैन्युफैक्चर कर सकते हैं, ठीक है, एक पॉइंट ऑफ टाइम के लिए। ओके, सो व्हाट इज मार्जिनल कॉस्ट? Marginal cost is the rate of change of cost function. If you go in higher classes and if you study economics, तुमको वैसे करके डेफिनेशन नहीं पूछा जाएगा, तुमको इस तरीके से हम लोग डेफिनेशन बताया जाएगा। ये भी नहीं, और भी बहुत अलग तरीके से डिफरेंशिएशन के एकदम रॉ लैंग्वेज में जब तुम उसका डेफिनेशन बताओगे तो वो हो गया परफेक्ट डेफिनेशन। ठीक है, नेक्स्ट, व्हाट इज मार्जिनल प्रॉफिट? तो मार्जिनल वर्ड का मतलब क्या होता है, चेंज, और चेंज का मतलब क्या होता है, dy by dx। मतलब यहां पे हम प्रॉफिट फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे, दिस इज कॉल्ड मार्जिनल प्रॉफिट। उसके बाद हो गया तुम्हारा नंबर 7 एवरेज कॉस्ट। व्हाट डू यू मीन बाय एवरेज कॉस्ट? नाम से पता चल रहा है, C of x divided by x। and what is marginal revenue, average revenue is equals to revenue generated by x। और बाकी तो तुम्हारे सिलेबस में जो है वो अभी मतलब वो डिलीट हो गया इस बार, बिकॉज उसके लिए इंटीग्रेशन का कांसेप्ट चाहिए। ओके, तो एक बार ये सब कॉपी करो।
मार्जिनल रेवेन्यू बोला जाए तो रेवेन्यू को डिफरेंशिएट करना है, मार्जिनल प्रॉफिट बोला जाए तो प्रॉफिट फंक्शन को डिफरेंशिएट करना है. Okay, now let us begin. The first question, okay, everyone take out. एक बार निकालना पहला से देखो एक बार. हाँ देखो एक बार. A manufacturer of steel almirahs has fixed costs of rupees 1 lakh and variable cost of rupees 400 per unit. Find the equation relating costs in production and what is the cost of producing 100 almirahs. ये बोलो. तो सबसे पहला चीज इस सम में हम लोग को फिक्स्ड कॉस्ट ऑफ अलमिराज दिया हुआ है. फिक्स ऐसे लिखना, ठीक है. देखो वैसे तो तुम्हारा स्टेप्स तो काम का है नहीं बिकॉज इट्स अ मल्टीपल चॉइस, बट फिर भी तुमको पता होना चाहिए फिक्स्ड कॉस्ट क्या है. एफ से डिनोट करेंगे, इट इज हाउ मच, रुपीस 1 लाख. उसके बाद वेरिएबल कॉस्ट, तो अगर एक अलमीरा बना करके अगर उसमें जो भी रॉ मटेरियल से उसका खर्चा 400 रुपीज आता है एक अलमीरा का, एक्स अलमीरा का क्या होगा 400 into x. अब बोला जा रहा है कि फाइंड द कॉस्ट फंक्शन. क्वेश्चन में क्या है, फाइंड इक्वेशन रिलेटिंग कॉस्ट इन प्रोडक्शन, कॉस्ट टू प्रोडक्शन. ओके, तो कॉस्ट फंक्शन क्या हो जाएगा, इट इज इक्वल्स टू फिक्स्ड कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट व्हिच इज 1 लाख प्लस 400x. इसके बाद एट द एंड क्या बोला है, एक और पार्ट है इसके अंदर, व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग 100 almirahs. Therefore cost of producing 100 almirahs equals to C of 100. समझ में ना, कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग 100 almirah equals to C of 100, मतलब 1 lakh plus 40,000, that is 1 lakh. You get cost of producing 100 almirahs. Is this clear to everyone? मतलब यहाँ से एक चीज पता चला क्या, इस एनालिसिस में कि ये अलमीरा का अगर मान लो मुझे बिजनेस को सेटअप करना है तो फिक्स कॉस्ट ही जाता है, बाकी वेरिएबल कॉस्ट कुछ नहीं है. इट्स जस्ट 400 per unit. So everyone with this, just start the next question. That is number, एक काम करो, 1 के अंदर जितने भी क्वेश्चन है ये सारा कर लो, और नंबर 2 अगर 1 का सारा और नंबर 2 कर लेते हो तो लगभग तुम्हारा यहाँ सारा क्लियर हो जाएगा, और फिर एक और 2 क्वेश्चंस करने से ये पूरा एक्सरसाइज खत्म हो जाएगा. स्टार्ट. So everyone note down this question thing. A company finds its cost function to be C of x equal to 100 plus 5050x and its demand function is given by. देखो जहां भी ना कोई किसी भी चीज को डिमांड फंक्शन से डिनोट किया जाएगा ना, वहां पे जरूर मेंशन होगा ये वाला क्या करना है. तो जरूरी नहीं है कि डिमांड फंक्शन को यहाँ पे p of x से डिनोट कर रहे हैं, मतलब हर बार p of x ही होगा, वो g of x भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है. प्लीज एवरीवन नोट डाउन. बट यहाँ पे लिखा है कि p of x का मतलब क्या है, डिमांड फंक्शन, and it is given by 102 minus x. ठीक है, अब सुनना एक बार, ये डिमांड फंक्शन का मतलब क्या है, एक बार यहाँ पे ध्यान दो. अगर मान लो मैं तुमसे ये पूछूं कि ये डिमांड फंक्शन है, इससे हम क्या कैलकुलेट कर सकते हैं. सी, अगर मान लो कोई 1 यूनिट सामान ये कमोडिटी खरीदते गया दुकान से, उस टाइम पे उससे दुकानदार 1 यूनिट का दाम कितना चार्ज करेगा, 101. It's P of 1 which is 102 minus 1 which is 101. अगर मान लो वो 2 यूनिट्स उस समय डिमांड करता है तो उससे दुकानदार कितना चार्ज करेगा, it is 102 minus 2 which is 100. उससे अगर 100 यूनिट चार्ज करेगा तो कितना होगा, सॉरी 100 यूनिट अगर डिमांड कर रहे हैं तो 1 यूनिट का दाम कितना होगा. बट ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं. वैसे समझने के लिए तुम लोग समझो कि इस तरह से
डिमांड फंक्शन काम कर रहा है, बट प्रैक्टिकली अगर ऐसा होता तो फिर खत्म, बिजनेस खत्म हो जाता। ठीक है, सो बस ऐसे तो फिलहाल जान लो, इस तरह से ये डिमांड फंक्शन काम कर रहा है। बाकी लोग एक गलती की है कि x का यहाँ रेंज दे दिया, एक्चुअली x का यहाँ रेंज देना चाहिए ना कि ये इंटरवल के बीच में ही ये होगा, मतलब x का वैल्यू मान लो इस तरह से कुछ देना चाहिए, ग्रेटर देन लेट्स से 5, लेस देन सम वैल्यू, ऐसे कुछ देना चाहिए। तो मतलब लेकिन यहाँ पे लोग दिया नहीं, सो दैट्स व्हाई इट इज नॉट, इट इज, ये ऐसा भी सिचुएशन आएगा जब नेगेटिव हो जाएगा, तो प्राइस कभी नेगेटिव होता है क्या? इट इज नॉट पॉसिबल। बट तुम लोगों को मैंने बताया कि डिमांड फंक्शन का काम क्या होता है। ठीक है, तो ये क्या कैलकुलेट करता है बताओ तो? प्राइस पर यूनिट जब हम x यूनिट डिमांड कर रहे हैं। इसका मतलब एक तरह से ये हो गया तुम्हारा प्राइस पर यूनिट, मतलब ये हो गया तुम्हारा प्राइस पर यूनिट, एक तरह से ये बोल सकते हैं। तो रेवेन्यू जनरेटेड क्या होगा बताओ तो? व्हाट विल बी रेवेन्यू फंक्शन? इट विल बी x into 102 minus x, that is 102x minus x square, ये हो गया तुम्हारा रेवेन्यू फंक्शन। इज दिस क्लियर? इसके बाद इस क्वेश्चन में क्या बोला बताना एक बार? प्रॉफिट फंक्शन। प्रॉफिट फंक्शन। तो प्रॉफिट फंक्शन क्या होगा? r of x minus c of x। इसके बाद इसमें एक और क्वेश्चन है, दैट इज नंबर 4 and 5। प्लीज डू दिस टू क्वेश्चंस फर्स्ट, 4 and 5। देखो 5 नंबर में लिखा है x is greater than 0 less than 25। और 2 नंबर हो गया सबसे डाउट? अच्छा ठीक है, जिसका डाउट है एक सेकंड रुको, बाकी लोगों को नंबर 4 and 5 करने। और जिसका हो गया नंबर 2, यू कैन ट्राई क्वेश्चन नंबर 4 का नंबर 6, 4 का 6। So I want your attention here. Number 2 बहुत important सम है, थोड़ा डिफरेंट है बट ध्यान रखें। See, suppose the cost to produce some commodity is a linear function of output. Cost to produce certain commodities, linear function of its output. The cost as a function of output, if costs are 4,000 for 250 units and 5,000 for 350 units, मतलब क्या सुनना है क्या? मतलब cost function is a linear function of its output. मतलब cost function किस पर डिपेंडेंट है? आउटपुट पे डिपेंडेंट है। अब लीनियर का मतलब क्या हुआ? ध्यान से एक बार देखना। लीनियर का मतलब ये हुआ कि जो x है, x का पावर क्या होगा? एग्जैक्टली 1। x का पावर एग्जैक्टली इक्वल टू क्या होगा? 1। मतलब लीनियर फंक्शन है, इसका मतलब ये हुआ कि कॉस्ट फंक्शन का जो फॉर्म है वो क्या हो सकता है? 3x + 2, 5x - 3, 8x + 4, 3/2x + 5, या फिर सिर्फ 5x ही हो सकता है इस तरह, या सिर्फ x भी हो सकता है। ना एक चीज तो बहुत क्लियर है, सब में हम लोग एक चीज क्या देख रहे हैं? x का पावर एग्जैक्टली क्या है? 1। तो इस सब में बोला है कि जो कॉस्ट फंक्शन है is a linear function of its output, मतलब x का पावर एग्जैक्टली क्या होगा? 1 होगा। अब देखो हमको जब पता नहीं एग्जैक्ट क्या है, तो x का वहां पे कुछ ना कुछ कोएफिशिएंट होगा। Let us denote that coefficient with a or c or d, something like that. Yes, okay. उसके बाद उसमें कुछ ऐड भी हो सकता है, मतलब वो कुछ ऐड भी हो सकता है, कुछ सब्ट्रैक्ट भी हो सकता है, मतलब या तो वो चीज जीरो भी हो सकता है, मतलब कुछ ऐड नहीं मतलब क्या है? जीरो है। तो मान लो उस चीज को हम क्या चीज से डिनोट करेंगे? b से डिनोट करेंगे। Is this clear everyone? ax plus b, clear? ax plus b, 5x से मतलब कुछ नहीं, मतलब 0 है, प्लस b यहाँ पे क्या है? 0 है। I hope you are getting my point everyone. अब ये इसके बाद में क्या मेंशन है देखो एक बार, क्योंकि हमको यहाँ पे a और b दो चीज का वैल्यू निकालना है, तो यहाँ पे दो कंडीशंस दिया हुआ है। And what are those two given conditions? अगर 250 यूनिट्स, अगर हम 250 यूनिट्स का यहाँ पे लिखा हुआ है कि कॉस्ट क्या है बताओ तो? 4,000 है।
मतलब 250 यूनिट्स को मैन्युफैक्चर करेंगे तो समय कॉस्ट क्या होगा 4000। मतलब पहला कंडीशन दिया हुआ है कि द कॉस्ट ऑफ 250 यूनिट्स इज इक्वल टू हाउ मच 4000। अगर C of x ax plus b है तो C of 250 क्या होगा? C of x ax plus b है तो C of 250 क्या होगा? 250a plus b हो जाएगा। Let us mark it as equation number 1। और एक और कंडीशन दिया हुआ है कि कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग 350 यूनिट्स इज हाउ मच 5000। मतलब ये हो गया 350a plus b equals to 5000। Solve both these equations simultaneously and get the values of a and b. Put the value of a and b here, you get the cost function. All right, everyone. Now, after this, everyone will do one sum, which is based on break-even point. Break-even point का concept, okay? तो मैंने कौन सा दिया था? 4 का 6. 4 का 6 आपको ये भी try करना। Start. And last number 5 first. 4 का 6 and 5. So everyone note down question number 4. Please everyone keep quiet now. Question number 4 में cost function यहाँ पे दिया हुआ है 0.05। फिर आपने 0 मिस कर दिया। Okay, so 0.05005 x cube minus 0.02 x square plus 30x plus 5000। और हम लोग को निकालना क्या है? एवरेज कॉस्ट फंक्शन निकालना। So it is equals to cost function divided by x। इसको x से डिवाइड कर दो। Alright. Second point क्या है बताओ? Find Average cost of 10 minutes. Average cost of 10 minutes मतलब बस ये जो आया ना AC of 10 मतलब इसमें 10 पुट कर दो आ जाएगा। नंबर 3 में बोला जा रहा है मार्जिनल कॉस्ट फंक्शन मतलब मार्जिनल कॉस्ट फंक्शन का मतलब हो गया रेट ऑफ चेंज ऑफ कॉस्ट फंक्शन। कॉस्ट फंक्शन को डिफरेंशिएट कर देते पूरा को डिफरेंशिएट कर लो। Alright everyone. उसके बाद इस नेक्स्ट क्वेश्चन में है इसके बाद जो लास्ट क्वेश्चन है मार्जिनल कॉस्ट व्हेन 3 यूनिट्स आर प्रोड्यूस्ड। मतलब जो आंसर आएगा इसके जगह चेक करो। तो इजी है ना। सेम अगर मान लो बोला जाए व्हाट इज मार्जिनल प्रॉफिट तो बस डिफरेंशिएट कर देना है। फिर बोला जाए व्हाट इज मार्जिनल प्रॉफिट ऑफ व्हेन वैल्यू ऑफ 10 यूनिट्स तो x की जगह 10 लगा दो एट 10 यूनिट्स सॉरी x की जगह 10 लगा दो। चलो इसको कंप्लीट कर।